सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अपना कॉलेज। तो आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम है फेनविक ट्री। इसे हम बाइनरी इंडेक्स ट्री या फिर बीआईटी भी बोलते हैं। तो अभी हम देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले तो देखते हैं किस तरह की प्रॉब्लम हमारी सॉल्व करता है बाइनरी इंडेक्स ट्री, कहाँ कहाँ ये यूज हो सकता है। तो मान लो अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया हो कि आपको एक एरे गिवन है एंड आपको हर क्वेरी में मैं पूछूं कि एल टू आर में सम बताना है। एल टू आर में जितने एलिमेंट्स होंगे यानी कि एल एल प्लस वन ऐसे अप टू आर, इन सब एलिमेंट्स का सम बताना है आपको। अगर ये क्वेश्चन है तो जैसे अगर ये एरे गिवन है 1 0 2 3 10 एंड अगर मैं आपको बोलूं कि 2 और 3 इंडेक्स के बीच का सम बताना है तो आप यहाँ से काउंट करोगे 2 और 3 तो ये आ गया 5। मैं आपको बोलूँ 0 और 4 तक का सम चाहिए तो 0 1 2 3 4, तो ये पूरे एरे का जो सम हुआ वो हो गया 16। तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम आए आपके पास तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे। इसे आप प्रीफिक्स सम एरे से सॉल्व कर सकते हो। तो प्रीफिक्स सम एरे में क्या होगा कि आपने ऐसे प्रीफिक्स सम में की एक एरे बना ली। प्रीफिक्स सम ऑफ आई में सारे एलिमेंट्स का सम होगा 0 टिल आई तक का। एंड उसके बाद तो आपको ओ एन टाइम लगा प्री प्रोसेसिंग में। एंड जब भी मैं आपको बोलूँ सम एल टू आर निकालने के लिए तो आप ओ वन में निकाल लोगे। तो सम एल टू आर क्या होगा, प्रीफिक्स ऑफ आर माइनस प्रीफिक्स ऑफ एल माइनस वन। तो ये तो बस आपने ओ वन में निकाल लिया। बट अगर अब मैं आपसे बोलूं कि हमें अपडेट भी करने हैं एरे में, कि मान लो एक क्वेरी ये भी आएगी सेकंड एलिमेंट को 5 कर दो या थर्ड एलिमेंट को 6 कर दो या कुछ भी ऐसा, तो अब जो एरे है एरे में अपडेट्स भी हो रहे होंगे। तो उन अपडेट्स को कैसे अकाउंट में लोगे इस मेथड से। तो आपको पूरी प्रीफिक्स एरे ही अपडेट करनी पड़ेगी, उसमें आपका ओ एन टाइम लग जाएगा। तो अब जब क्वेरी का जो टाइम होगा वो ओ एन हो जाएगा हर क्वेरी का, क्योंकि आपको अपडेट्स भी करने पड़ सकते हैं। तो हर अपडेट में तो ओ एन टाइम लग रहा है। तो इस ओ एन टाइम का जो अपडेट होता है उसे सही करने के लिए, उसे सॉल्व करने के लिए, उसे रिड्यूस करने के लिए हम बाइनरी इंडेक्स ट्री या फेनविक ट्री का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम देखेंगे कैसे ये अपडेट का जो टाइम था फेनविक ट्री उससे लॉग एन में ले आएगा। आइडिया इसमें भी यही होगा कि अगर सम एल टू आर चाहिए तो हम क्या करेंगे, सम आर माइनस सम ऑफ एल माइनस वन तक का प्रीफिक्स सम। बस वो जो अपडेट का जो टाइम है हमें उसे रिड्यूस करना है फेनविक ट्री से लॉग एन में। तो अभी हम वो देखते हैं कैसे करेंगे। तो मान लो आपके पास अभी 16 एलिमेंट्स है। तो मैंने यहाँ पे 16 एलिमेंट्स की बाइनरी लिख ली 1 to 16 तक की। अब जो भी एलएसबी डिनोट करे, अब हर एलिमेंट की जो एलएसबी होगी यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी कि हम राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे एंड देखेंगे जो भी उनकी एलएसबी होगी वो एलएसबी उस नोड की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर रही होगी। जैसे मान लो 7 की एलएसबी क्या है, ये वाली बिट, वंस वाली बिट, तो ये 1 इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 की क्या होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो 6 की यहाँ पे 2 वाली जो बिट है वो 1 है, तो यानी कि 6 की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके नीचे वाले 2 होंगे। ऐसे ही 3 की 1 होगी। अगर आप 10 की देखो तो 10 की यहाँ पे ये वाली लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं बाकियों की भी लिखूं, अब जैसे 8 की अगर हम देखें तो 8 की एलएसबी क्या है यहाँ पे 8, तो यहाँ के नीचे वाली 8 इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। सिमिलरली 12 की देखें तो हम यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 4 होता है 1 0 0, तो यहाँ पे 4 इसकी, तो यहाँ पे 12 की रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 हो जाएगी। तो अगर अब मैं आपसे बोलूं कि मुझे सम ऑफ 1 to 11 चाहिए तो जोन जोन से एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल होंगे उनके लिए मैं वो एलिमेंट्स का सम ले लूंगा। तो अगर मेरे को सम ऑफ 1 till 11 चाहिए, 11 कितने एलिमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा 1, उसके बाद 10 आ जाएगा, 10 कितने एलिमेंट्स के रिस्पॉन्सिबल होगा 2, उसके बाद 8 आ जाएगा, 8 कितने एलिमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा 8। तो मैंने यहाँ पे 1 पे रीच कर लिया है, तो जितने भी एलिमेंट्स रिस्पॉन्सिबल थे उसके लिए वो मैंने यहाँ पे निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे सम ऑफ 1 to 11 चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एरे ऑफ 11 प्लस एरे ऑफ 10 प्लस एरे ऑफ 8। तो यहाँ पे मैंने जो सम ऑफ 1 till 11 था उसको यहाँ पे मैंने 3 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया एंड फिर मैंने उनका सम कर दिया, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो इसमें मैं कर क्या रहा हूँ, हर बार मैं एलएसबी ड्रॉप करे जा रहा हूँ। पहले 11 था, 11 की एलएसबी ये वाली थी, इसको मैंने ड्रॉप किया तो मैं 10 पे आ गया, फिर 10 की मैंने एलएसबी ड्रॉप की, फिर मैं 8 पे आ गया, फिर मैंने 8 की एलएसबी ड्रॉप की तो मैं 0 पे आ गया एंड मेरा जो था सम वो कैलकुलेट हो जाएगा।
सिमिलरली अब अगर अपडेट्स करने होंगे तो हम कैसे करेंगे? अगर पॉइंट अपडेट्स करने हैं तो अपडेट भी हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही करेंगे कि ये वाला एलिमेंट कितने एलिमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जितने भी एलिमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा सब में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो मान लो अगर यहाँ पे मैं 9 की बात करूं तो 9 कितने एलिमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है? यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। तो 9 हमारा 4 एलिमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड यहाँ से ये एलिमेंट्स आएंगे कैसे? जब अपडेट्स में मैं क्या कर रहा था? एलएसबी सब्ट्रैक्ट करी जा रहा था। अपडेट्स में इसका उल्टा हो जाएगा, मैं एलएसबी ऐड करता रहूंगा और सारे एलिमेंट्स पे मैं पहुंच जाऊंगा जोन जोन से उनके रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो 9 पे मैंने पहले एलएसबी ऐड की तो यहाँ पे मैं आ गया 10। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले 9 अपडेट हुआ, फिर 10 अपडेट हुआ, फिर 10 पे जो एलएसबी थी मैंने वो ऐड करी तो मेरे पास आ गया 12। तो यहाँ पे 12 भी रिस्पॉन्सिबल था तो 12 की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कंट्रीब्यूशन जुड़ गया। फिर मैंने 12 की एलएसबी फिर दोबारा ऐड की तो मेरे पास आ गया 16 एंड 16 का भी कंट्रीब्यूशन था। तो बहुत सिंपल सी चीज है, जब क्वेरी करनी है एलएसबी हटाते जाना है एंड जब अपडेट्स करने हैं तो एलएसबी ऐड करते रहना है। तो अभी हमने बहुत सुन लिया कि एलएसबी ऐड करना है, एलएसबी सब्ट्रैक्ट करना है। पहले हम तरीका देखते हैं कि हम एलएसबी एक नंबर से कैसे निकाल सकते हैं। तो मान लो कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है जिसकी बाइनरी होगी A1B, मतलब A जो पार्ट होगा वो कोई भी रैंडम बाइनरी बिट्स हो सकता है, फिर उसके अंदर एक 1 होगा, फिर उसके बाद उसमें B जीरोज होंगे। A और B का साइज 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बट जो नंबर होगा वो इसी फॉर्म का होगा। अगर आप कोई भी नंबर देखो तो वो इस फॉर्म का ही होगा। पहले कुछ भी रैंडम बिट्स हो सकती है, फिर एक 1 एंड लास्ट में जीरोज होंगे। जीरोज हो सकता है एक भी ना हो सकता है बहुत सारे हो, उससे हमें मतलब नहीं है, बट जो नंबर होगा वो इस फॉर्म का मान लेते हैं A1B। तो अब अगर आपको पता हो 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो 2's कॉम्प्लीमेंट में क्या करते थे हम? जितनी भी बिट्स होती थी उनको इन्वर्ट कर देते थे एंड हम +1 करते थे। तो इसका अगर मैं 2's कॉम्प्लीमेंट लूं, ये क्या हो जाएगा? A-0 B-+1। यहाँ पे A- और B- का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैंने उनका बिटवाइज नॉट ले लिया, यानी कि बिट्स जो थी उनकी इन्वर्ट कर दी। तो 1 हमारा इन्वर्ट होके बन गया 0 एंड उसमें मैंने अब +1 ऐड कर दिया। अब यहाँ पे B- में सारे 1s ही होंगे, उसमें जब मैंने 1 ऐड करा तो मेरे पास क्या निकल के आया? A-1B। तो यानी कि मेरा अगर नंबर है A1B, उसका जो 2's कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा A-1B। एंड अगर अब मैं इनका बिटवाइज एंड ले लूं तो मेरे पास क्या निकल के आएगा? A और A- तो आपस में कैंसिल कर देंगे, B तो सारे जीरोज ही थे, तो मेरे पास यहाँ पे जो नंबर निकल के आएगा वो कुछ इस टाइप का होगा, 0 कुछ जीरोज होंगे एंड उसके बाद उसकी LSB होगी एंड एंड में भी जीरोज होंगे। तो यहाँ से मैंने एक नंबर की LSB एक्सट्रैक्ट कर ली या आइसोलेट कर ली। अब एक एग्जाम्पल भी लेते हैं हम इसका। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, मान लो नंबर है 10, तो 10 की बाइनरी क्या होगी? 1010। ये 10 की बाइनरी हो गई। अब इसका 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 2's कॉम्प्लीमेंट में क्या करते थे? बिट्स इन्वर्ट करा एंड +1 कर दिया। तो यहाँ पे मैंने इसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले लिया। अब अगर मैं इसका एंड लूं उस नंबर के साथ, यानी कि 10 और 10 का 2's कॉम्प्लीमेंट का मैं अगर बिटवाइज एंड लूं तो मेरे पास यहाँ पे 2 निकल के आता है, 0010, जो कि आप देख भी सकते हो 10 की जो LSB थी वो निकल के आ गई है। तो हमने LSB एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो अब हमें पता लग गया है क्वेरी में हमें सब्ट्रैक्ट करनी होती है LSB। तो अब हम एक बार क्वेरी का कोड देख लेते हैं। तो क्वेरी में क्या था? क्वेरी में इंट आंसर इक्वल टू 0 था। तो क्वेरी में क्या कर रहे होंगे हम? अभी अगर हम करंट इंडेक्स IDX पे हैं तो मैंने यहाँ पे आंसर में ऐड कर दिया बिट ऑफ इंडेक्स एंड उस इंडेक्स में से उसकी LSB हटा दी। अभी हमने देखा LSB का कोड। LSB में क्या था? उस नंबर का बिटवाइज एंड उसके 2's कॉम्प्लीमेंट से, तो -IDX यहाँ पे उसका 2's कॉम्प्लीमेंट ही डिनोट कर रहा होगा। एंड जब मैंने उसका एंड लिया तो उस नंबर में से मैंने उसकी LSB ड्रॉप कर दी। तब तक ड्रॉप करता जाऊंगा जब तक इंडेक्स ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो अभी हमने क्वेरी का देखा। अब पॉइंट अपडेट्स का क्या होगा? पॉइंट अपडेट्स में क्या कर रहे थे हम? LSB ऐड कर रहे थे, तो उसका भी कोड बहुत ही सिमिलर होने वाला है। अभी हम इंडेक्स IDX पे हैं तो यहाँ पे वैल उसका जो कंट्रीब्यूशन था वो ऐड कर दिया एंड इंडेक्स में उसकी जो LSB थी वो ऐड करता गया। कब तक? जब तक उसके साइज से छोटा नहीं है। तो यहाँ पे IDX बिटवाइज एंड विद 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ IDX, तो यहाँ पे उसकी LSB आ गई एंड इंडेक्स में मैंने उसकी LSB ऐड कर दी।
तो अब इसकी अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज की बात करें तो क्वेरी में क्या कर रहे हैं, हम हर आइट्रेशन में हम उसकी एलएसबी ड्रॉप करते जा रहे हैं। एंड अगर एक नंबर है n तो उसमें कितनी एलएसबी हो सकती है, o ऑफ log n। वर्स्ट केस में हमारे पास क्या होने वाले हैं, log n ऑपरेशन ही होने वाले हैं। तो जो क्वेरी का टाइम है वो log n है। एंड अपडेट्स के केस में क्या होगा, अपडेट के केस में हम एलएसबी ऐड कर रहे हैं नंबर में, तो एलएसबी जब हम ऐड करते जाएंगे तो ये भी वर्स्ट केस में क्या होगा, log n ऑपरेशन ही होने वाले हैं। तो आई होप आपको फेनविक ट्री का थोड़ा आइडिया पता लगाओ, क्या आइडिया होता है, कैसे हम इसको कोड करेंगे, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे जब हम 2-3 क्वेश्चंस देख रहे होंगे फेनविक ट्री के। ये वीडियो आपको एक आइडिया देने के लिए था कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कैसे हम एलएसबी को आइसोलेट कर रहे होंगे, ताकि जब हम कोड लिख रहे होंगे फेनविक ट्री का तो आपको सारी चीजें समझ आ जाए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।